हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के सारे टाइप्स को वन बाय वन कवर करेंगे और जितने भी अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं एसएससी के, उनको वन बाय वन सोल्व करते चलेंगे। तो हम एक तरफ कंसेप्ट को समझेंगे और साथ के साथ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 16 सोल्व कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 16। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पेन नोटबुक हाथ में ले लीजिए। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आप नोट जरूर बनाते जाना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला जो टाइप है वो है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रिलेशन के बेस्ड के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की रेशियो का क्या रिलेशन होता है। इसको समझने से पहले मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूं कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं। एक ब्रीफ ले लेते हैं हल्का सा। देखिए, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रिलेशन से क्या डिसाइड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। कि जो प्रॉफिट और लॉस डिसाइड होता है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रिलेशन से होता है। भाई, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, भाई उसने ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा, इसका मतलब उसने लॉस में बेचा। ठीक है, फिर मैं बोलता हूं कि भाई कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से कम है, इसका मतलब कम में खरीदा दुकानदार ने और ज्यादा में बेच दिया। ऐसे सिनेरियो में उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रिलेशन से हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं, या मोर स्पेसिफिकली हम प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात, अब मान लीजिए शॉपकीपर कोई सामान खरीद के लाया, उसका कोई कॉस्ट प्राइस है, लेकिन बेचते टाइम वो क्या करता है, उसके कॉस्ट प्राइस को कुछ परसेंट इंक्रीज कर देता है, उसका मार्कअप कर देता है। तो इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस में अगर कोई शॉपकीपर मार्कअप करेगा, मार्कअप का क्या मतलब, उसके ऊपर लिखेगा, एक्चुअल में उसकी वैल्यू कुछ और होगी, लेकिन उसको कुछ बढ़ा के उसकी वैल्यू उस डब्बे के ऊपर लिख देगा। तो ये जो मार्कअप परसेंट है, ये कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के आपस के रिलेशन से निकलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई चीज वो लाया, एक्चुअल में वो लाया था 100 रुपए की, इसके ऊपर वो उसका मार्कअप कर देगा और इसके ऊपर वो उसकी वैल्यू लिख देगा 120। तो जो ये 120 है, ये इसका मार्क प्राइस है, और जो उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस थी वो अंदर लिखी हुई है रेड पेन से, वो उसकी कॉस्ट प्राइस है। तो मोटी मोटी बात ये है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस से आपस में मार्कअप परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तीसरी चीज मैंने क्या लिखी हुई है, अब मार्क प्राइस तो उसने कर दिया, लेकिन दुकानदार क्या कहता है कि जब तक मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा कस्टमर भाग के नहीं आएंगे। तो वो क्या स्कीम निकालता है, देखो मैं इतना डिस्काउंट दे रहा हूं। तो मार्कअप प्राइस पे अगर कोई शॉपकीपर डिस्काउंट देता है, मार्कअप प्राइस पे कोई शॉपकीपर डिस्काउंट देता है, तो हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो मोटी मोटी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रिलेशन से हम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के रिलेशन से हम मार्कअप परसेंटेज निकाल सकते हैं, और मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के रिलेशन से हम डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये चीजें आपस में ऐसे रिलेटेड होती हैं। तो तीनों को हम कोरिलेट कर लेते हैं एक ही डायग्राम में। तो आइए उसको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है। आप मान लीजिए कोई आर्टिकल है, उसका प्राइस है 100 रुपीज। कोई आर्टिकल है, उसका प्राइस है 100 रुपीज। यहाँ पे हम तीनों चीजों को एक साथ समझेंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस को। ठीक है भाई, अब शॉपकीपर ने क्या करा, उस 100 वाली चीज की कॉस्ट प्राइस जो है उसको मार्कअप किया कितने परसेंट से, 20% से। तो उसने जो मार्कअप किया, मार्कअप परसेंट वो है 20%। तो 20%, 100 का 20% मार्कअप करेगा, तो मार्क प्राइस क्या निकल करके आएगा, 100 + 20 दैट इज 120। तो हमारे पास दो चीज आ गई, एक हमारे पास सीपी आ गई, सीपी है 100, एक हमारे पास मार्क प्राइस आ गया, मार्क प्राइस है 120। अब मान लेते हैं कि शॉपकीपर ये जो सामान है 120 जिसके ऊपर उसने लिखा है, उसको वो कस्टमर जब उसके पास आता है उसको वो 10% डिस्काउंट पे देता है। तो यहाँ पे थर्ड चीज हमारी क्या आई कि बेचते टाइम उसने क्या किया, डिस्काउंट परसेंट दिया 10%। डिस्काउंट परसेंट जो दिया वो दिया उसने 10%। ठीक है, तो 10% जब डिस्काउंट देगा 120 पे, तो 10% होगा 12। तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल करके आएगी, 108। ये हमारी थर्ड चीज क्या निकल करके आई, इसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। तो इस डायग्राम से सबसे पहली चीज आप बता सकते हैं कि शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस तो है 100 और सेलिंग प्राइस है 108, इसका मतलब
कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो इसका मतलब उसने प्रॉफिट में माल बेचा। तो पहली बात तो मैं यहाँ निकाल सकता हूँ प्रॉफिट निकला। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 108, कॉस्ट प्राइस है 100, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 8। पहली चीज ये पता चल गई। दूसरी चीज आप क्या बता सकते हैं कि सर डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है? डिस्काउंट की वैल्यू कैसे निकलेगी? डिस्काउंट निकलेगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो आप बोलेंगे सर मार्क प्राइस तो है 120, मार्क प्राइस तो है 120 और सेलिंग प्राइस है 108, तो हमारे पास डिस्काउंट निकल कर क्या आया? 12। इतनी चीज क्लियर है। फिर आप इस डायग्राम से और क्या निकाल सकते हैं? आप प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट भी निकाल सकते हैं। भाई प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट परसेंट निकलता है कि प्रॉफिट की अमाउंट डिवाइड बाय सीपी इनटू में 100। पिछली क्लास में बताया था मैंने। तो प्रॉफिट की वैल्यू है 8, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है? 100, और इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास परसेंटेज निकल कर क्या है? 8%। तो हमारे पास इस डायग्राम में प्रॉफिट परसेंट भी आ गया, वो है 8%। अब लास्ट शीट में क्या निकाल सकता हूँ? यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट के लिए क्या होगा? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस। देखिए प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो है वो सीपी पे कैलकुलेट होता है और डिस्काउंट परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है? मार्क प्राइस पे। इसको आप लिख लीजिए। ये काफी बेसिक चीज है, लेकिन अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग आ गई तो क्वेश्चंस में आप कोई गलतियां नहीं करेंगे। लिख लीजिए, जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट होता है दे आर कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है। सिमिलरली जो डिस्काउंट परसेंट हम निकालते हैं वो कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस के ऊपर। ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं हम प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय सीपी, प्रॉफिट अमाउंट डिवाइड बाय सीपी इनटू में 100। इससे हमें मिलेगा प्रॉफिट परसेंट। दूसरा मैंने बताया कि लॉस अगर हुआ है तो लॉस डिवाइड बाय सीपी इनटू में 100, ये हमें देगा लॉस परसेंट। तो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, वो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। सेकंड चीज मैंने बताई कि जो डिस्काउंट परसेंट है वो मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होगा। तो डिस्काउंट की अमाउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस इनटू में 100, इनटू में 100। ये जो चीज हमें देगा ये हमें देगा डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है। तो मैंने क्या किया? डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट इनटू में 100, तो डिस्काउंट की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 12, मार्क प्राइस था हमारे पास 120 इनटू में 100, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी 10%। ठीक है। तो हमने एक डायग्राम में समझ लिया कि कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस आपस में कैसे रिलेटेड है, और प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और डिस्काउंट परसेंट हम कैसे निकालते हैं। इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर ले लिया तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन करने से पहले एक लास्ट चीज, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमें डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ये दो चीजें एक साथ पता है तो हम सीपी बाय एमपी का रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है। अब वो कैसे निकालते हैं आइए उसको समझते हैं। यहाँ पे हम एक कंक्लूजन में पहुंचे थे कि कॉस्ट प्राइस तो हमारा 100 था, मार्क प्राइस 120 था और सेलिंग प्राइस 108 आया था। तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि भाई हमारे एग्जांपल में कॉस्ट प्राइस आया था 100, फिर उसके ऊपर 20% का मार्क प्राइस था, फिर वो मार्क प्राइस निकल के आया था हमारा 120, और जो हमारा सेलिंग प्राइस था 10% डिस्काउंट देने के बाद वो था हमारे पास 108। तो एक चीज बताइए, कॉस्ट प्राइस पे जो प्रॉफिट परसेंट आया, तो कॉस्ट प्राइस पे जो प्रॉफिट परसेंट आया और मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट आया, अगर मैं दोनों चीजें कैलकुलेट कर लूं कि भाई कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दूं या मार्क प्राइस में डिस्काउंट माइनस कर दूं, तो मुझे अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस ही तो मिलने वाला है। तो इसको हम लिख लेते हैं मैथमेटिकली कि भाई 8% का प्रॉफिट आया था, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 108% ऑफ सीपी, 108% ऑफ सीपी, ये सेलिंग प्राइस के इक्वल है। और यहां मार्क प्राइस वाली वैल्यू लिख लेते हैं कि भाई 90% ऑफ मार्क प्राइस, 10% का डिस्काउंट है तो 90% ऑफ मार्क प्राइस, ये आपस में हमारे इक्वल है सेलिंग प्राइस के इक्वल। ठीक है। देखिए 10% का डिस्काउंट था तो मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दे दिया। इससे हमारे पास सीपी क्या आ जाएगा? 108% ऑफ सीपी, या डायरेक्ट रख लेते हैं
सीपी यहाँ पे एमपी को नीचे ले आते हैं एमपी, तो राइट साइड हमारे पास बचेगा 90 डिवाइड बाय 108, नीचे आ जाएगा 108। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5/6। ठीक है, तो हमारे पास सीपी बाय एमपी का रेशियो आ गया 5/6। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो सीपी बाय एमपी जो हमारे पास निकल करके आया, न्यूमरेटर में तो हमारे पास आया है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आया था 90, तो 90 क्या है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आया 108। 108 एक्चुअली में क्या है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, है ना। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखता 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो मैं क्या लिखता 100 माइनस 10, और नीचे में लिखता 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो मुझे मिलता 100 प्लस 8। तो एक ही लाइन में हम डायरेक्ट इस रिलेशन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब मैं अपनी बात को समराइज कर लेता हूँ, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। मैंने क्या बताया कि अगर हमारे पास एक तो डिस्काउंट परसेंट पता हो और दूसरा हमारे पास प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पता हो, तो हम सीपी बाय एमपी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पहली बात। और वो कैसे निकालते हैं, वो इस तरीके से निकालते हैं। नोमिनेटर में तो आता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और डिनोमिनेटर में क्या आता है, अगर प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, भाई अगर प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो, और अगर लॉस परसेंट गिवन है तो हम क्या लिखते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। नोमिनेटर तो वैसा ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट, ये जब हमें लॉस परसेंट गिवन हो। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला कि पहला क्वेश्चन आज का, एक शॉपकीपर है, वो 16% का डिस्काउंट देता है, और डिस्काउंट देने के बाद उसको 8% का प्रॉफिट होता है। अगर वो 16 की जगह 8% का डिस्काउंट देता है तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो मैंने यहाँ एक चीज देखी, मुझे यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट पता है और मुझे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट पता है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपको डिस्काउंट परसेंट पता हो और प्रॉफिट परसेंट पता हो, तो सीपी बाय एमपी आप कैसे निकाल सकते हो, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो इसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, सीपी बाय एमपी, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, एमपी मीन्स मार्क प्राइस। ऊपर आएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट हमारे पास कितना है, वो है 16। डिवाइड कर देंगे मार्क प्राइस से, डिवाइड करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट से। प्रॉफिट परसेंट हमारे पास क्या है, पहले केस में 8%। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 84 डिवाइड बाय 108, ये 12 से कट जाएगा, तो 12 से काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 9। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो क्वेश्चन का जो पहला स्टेटमेंट है उससे मेरे पास सीपी बाय एमपी निकल करके आया 7:9। ठीक है भाई, अब हमें गिवन है कि अगर वो 8% का डिस्काउंट देता है 16 की जगह, तो हम निकाल लेते हैं। भाई पहले मार्क प्राइस हमारे पास 9 आ गया, वो बोल रहा है कि वो जो इस बार डिस्काउंट दे रहा है वो डिस्काउंट दे रहा है 8% का। तो मेरे पास जो एसपी न्यू निकल करके आएगा, सेलिंग प्राइस, वो कैसे निकलेगा, मार्क प्राइस इनटू में 8% का डिस्काउंट दे रहे हैं, दैट मींस 92/100। ये चीज क्लियर है। ठीक है भाई, आप बोलेंगे हाँ सर, तो मार्क प्राइस आ गया 9 और ये आ गया 92/100। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमारे पास एसपी है, हमारे पास सीपी है, उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं आपस में। नए पेज में लिख लेते हैं कि एसपी जो न्यू निकल करके आया उसको हम सीपी से अगर डिवाइड कर दें तो हम कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। एसपी न्यू क्या है, 9 इंटू में 92/100। ठीक है, और हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमारे पास आया था 7। ठीक है, 7 आया था। इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 828 डिवाइड बाय 700। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 7, 1 2 7 1 7 5 8 7 2 56 2 0 डिवाइड बाय 100, मतलब 118.28, मतलब 18.28 हमारे पास आया। 28 डिवाइड बाय 100, इसका मतलब 100 के ऊपर कितने का प्रॉफिट हुआ, 18.28 का। तो 18.28 इसका आंसर है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। आइए सिमिलर क्वेश्चन करते हैं।
भाई लास्ट में हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 था और हमारे ऊपर सेलिंग प्राइस क्या था 118.28, तो 18.28 का प्रॉफिट आया। ठीक है, अब सिमिलरली अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो डीलर है वो 19% का डिस्काउंट देता है और ऐसा देने पे उसको 17% का गेन होता है। अब देखा मैंने कि भाई डिस्काउंट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट है, तो मैं डायरेक्ट क्या है सीपी बाय एमपी का रेशियो लिखूंगा। तो हम लिख लेते हैं सीपी बाय एमपी। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 100 माइनस 19 क्या होगा 81, और नीचे आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 प्लस 17 क्या होगा 117। तो 81 डिवाइड बाय 117 हमारे पास पहला सीपी बाय एमपी का रेशियो आ गया। ठीक है भाई, अब वो बोल रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज किए 11/9% से, तो डिस्काउंट कितना देना चाहिए कि उसको प्रॉफिट पहले जितना ही हो, मतलब प्रॉफिट 17% ही हो। ठीक है, अब एक चीज देखिए, क्वेश्चन में गिवन है कि कॉस्ट प्राइस को 11/9 से इंक्रीज कर दिया। अब हमें पता है कि जो 11/9% है उसका जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है वो होता है हमारा 1/9। हमने परसेंटेज चैप्टर में काफी अच्छे से डिस्कस किया था इसको, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। जब इसको हम ओपन करेंगे तो आएगा 100 डिवाइड बाय 9, और परसेंटेज के लिए 1/100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा पास आ जाएगा 1/9। ठीक है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस को अगर 1/9% से इंक्रीज करते हैं, मतलब 1/9 से इंक्रीज करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आया था 81 को 1/9 से इंक्रीज करना है, तो इसका मतलब नया जो कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस जो न्यू होगा वो होगा 81 प्लस 1/9 ऑफ 81 दैट इज 9, तो हमारे पास नया कॉस्ट प्राइस क्या निकल करके आया 90। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए हैं। अब ये बोल रहे हैं कि डिस्काउंट कितना देना है। अब जो नया कॉस्ट प्राइस है वो है 90, मार्क प्राइस हम लिख लेते हैं 117। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि डिस्काउंट अब कितना दे कि उसको सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो जैसा कि उसको पहले हो रहा था, तो प्रॉफिट 17% ही होना चाहिए। तो जो कॉस्ट प्राइस 90 है नया, तो हम सेलिंग प्राइस नया निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस न्यू। सेलिंग प्राइस न्यू क्या होगा 90 इंटू में 117, भाई 17% प्रॉफिट होना चाहिए, तो 90 इंटू 1/7/100। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस नया आ गया, हमारे पास मार्क प्राइस है, हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं। डिस्काउंट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस नया हमारे पास आ गया 90 इंटू में 117/100, इसको डिवाइड करेंगे हम मार्क प्राइस से। मार्क प्राइस हमारे पास है 117। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 117 से 117 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 9/10। इसका मतलब 10 से सेलिंग प्राइस नो करना है, मतलब -1 का डिस्काउंट दिया है। -1 का मतलब 10% का, तो 10% का अगर वो डिस्काउंट देगा तो उसको 17% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में गिवन था कि जो शॉपकीपर है उसको 19% का डिस्काउंट देता है, तो ऐसा करने पे उसको 17% का गेन होता है। तो इसके बेस के ऊपर मैंने पहला क्या निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस बाय मार्क प्राइस निकाल लिया। भाई कॉस्ट प्राइस होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, मार्क प्राइस होगा 100 प्लस 17, तो 117। तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ गया। फिर जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो क्या बोलता है कि अब क्या किया उसने, कॉस्ट प्राइस को 11/9% से इंक्रीज कर दिया। तो मैंने ये पढ़ते ही मैंने निकाल लिया कि 11/9% जो होता है उसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है 1/9। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस जो मेरा 81 निकल करके आया था, कॉस्ट प्राइस मेरा जो 81 निकल करके आया था, उसको 1/9 से अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो मेरे पास नया कॉस्ट प्राइस क्या निकल करके आएगा 90। ठीक है भाई, अगर कॉस्ट प्राइस को 1/9 मतलब 90 कर दिया, तो अब डिस्काउंट परसेंट कितना दे कि उसको प्रॉफिट का परसेंट सेम रहे। अब प्रॉफिट का परसेंट सेम कैसे रहेगा, जब वो नया सेलिंग प्राइस निकालेगा तो वो आएगा 90 इंटू प्रॉफिट परसेंट कितना है 17, तो 17% प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा 90 इंटू 117/100। तो भाई आप बोलेंगे सर ठीक है, सेलिंग प्राइस नया आ गया, मार्क प्राइस आपके पास है 117, तो इन दोनों का हमने रेशियो निकाल लिया। रेशियो निकाला तो हमारे पास आया सेलिंग प्राइस 9 है, मार्क प्राइस 10 है। इसका मतलब 1 का डिस्काउंट दिया है 10 के ऊपर, तो एक का डिस्काउंट है 10 के ऊपर, दैट मींस 10% डिस्काउंट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर ऑप्शन ए है।
आइए सिमिलरली अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले आप वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन किए थे डिटो वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। आइए अब हम सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्रेडर है, वो 25% का गेन करता है अगर वो 20% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे। तो मैंने देख लिया भाई गेन परसेंट है और डिस्काउंट परसेंट है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मेरा क्या आएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 100 माइनस डिस्काउंट क्या होगा 80, और नीचे आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो नीचे आएगा 125। तो मेरे पास रेशियो क्या निकल करके आया, रेशियो आया 16/25। आप बोलेंगे सर ठीक है भाई इतना समझ आ गया। फिर आगे क्या बोलते हैं, इस बार जो कॉस्ट प्राइस है वो 30% से इंक्रीज किया है, तो डिस्काउंट कितना दे कि उसको 15% का गेन हो, ठीक है। अब तीनों चीज के ऊपर हमने वर्कआउट करना है। सबसे पहले तो नया कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। भाई कॉस्ट प्राइस को 30% से इंक्रीज किया है, तो पहले कॉस्ट प्राइस था 16, उसको अगर हम 30% से इंक्रीज करेंगे तो 30% क्या होगा 16 या 48, 4.8 वैल्यू इंक्रीज होगी। तो नया कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या निकल करके आएगा, वो आएगा 20.8, ठीक है। तो नया कॉस्ट प्राइस आ गया। फिर ये बोलते हैं कि 15% का गेन करना है, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा इससे। भाई सेलिंग प्राइस क्या आएगा 20.8, इसके ऊपर 15% का गेन, 15% का गेन क्या होगा 115 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 208 इंटू में 115 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। अब हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंट। हमारे पास मार्क प्राइस भी पता है हमें, मार्क प्राइस हमारा कितना है 25, तो सेलिंग प्राइस तो हमारा आया 208 इंटू में 115 डिवाइड बाय 1000। इसको हम मार्क प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो हमें डिस्काउंट पता चल जाएगा। तो मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 25, तो इंटू में 25, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 208 इंटू में 23, तो 208 हो जाएगा 10, 2080 4160 इंटू में 4748, तो हमारे पास ऊपर तो आया 4748 डिवाइड बाय 1000 5000। तो डिस्काउंट कितने का आया, डिस्काउंट आया हमारे पास 252 का। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा 252 डिवाइड बाय 5000 इंटू में 100। इसको सोल्व कर लेंगे तो 20 कट जाएगा, हमारे पास आएगा 25 0 4, तो 5.04%। तो हमारे पास डिस्काउंट की वैल्यू जो आई वो आई 5.04%। 5.04 तो है ही नहीं, ओके मैंने यहाँ गलती करी, 4784 आएगा यहाँ पे 4784, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डिस्काउंट कितना आया 16216, तो डिस्काउंट परसेंट क्या आएगा 216 डिवाइड बाय मार्क प्राइस इंटू में 100। इसको सोल्व कर लेंगे तो 20 कट जाएगा, हमारे पास आएगा 4.32% आया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में एक काम करिए, आप सोल्व करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप खुद से करना, ये भी सिमिलर है।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, हमारी टीम से आपको इमीडिएट रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और आज की वीडियो का जो पीडीएफ सोल्यूशन है वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है तो शेयर जरूर करना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि शॉपकीपर है वो 20% का प्रॉफिट अर्न करता है और 25% प्रॉफिट डिस्काउंट देने पे। तो सबसे पहले क्या आएगा, सीपी बाय एमपी हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी बाय एमपी जो आएगा वो आएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट दैट इज 75 और डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट दैट मींस 120। तो हमारे पास आ जाएगा 15 से कट जाएगा, 15 5 75 15 8। तो सीपी एमपी का हमारे पास रेशियो आ गया 5:8। फिर क्या बोलता है कि कॉस्ट प्राइस को 10% से इंक्रीज करता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस को 10% से इंक्रीज कर लेते हैं। तो 5 में 10% का इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास नया कॉस्ट प्राइस क्या आएगा 5.5। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि डिस्काउंट कितना दे कि सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज अर्ली। तो सेलिंग प्राइस न्यू क्या आएगा, सेलिंग प्राइस न्यू आएगा 5.5 नया कॉस्ट प्राइस, उसके ऊपर उसको 20% का प्रॉफिट अर्न करना है, मतलब 6/5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.6। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया 6.6, तो हमें डिस्काउंट निकाल लेंगे। हमारे पास मार्क प्राइस क्या है 8, सेलिंग प्राइस है 6.6। तो सेलिंग प्राइस जो न्यू है वो है 6.6, उसको हम मार्क प्राइस से डिवाइड कर देते हैं। मार्क प्राइस हमारे पास कितना है, मार्क प्राइस हमारे पास 8। तो हमारे पास निकल कर क्या आ गया, ये आ गया 33 डिवाइड बाय 40। तो 7 का डिस्काउंट है 40 के ऊपर, तो डिस्काउंट परसेंट क्या आएगा 7 डिवाइड बाय 40 इंटू में 100। तो इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा 4 एकम 4, 17.5%। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस इन सभी क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है, ये सीपी बाय एमपी की रेशियो के बेस के ऊपर ही सारे बेस्ड हैं ये चीज। ठीक है, आइए अब एक चीज देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि जितने भी प्रॉफिट और डिस्काउंट के परसेंटेज थे वो सारे पॉइंट्स में नहीं थे, डेसिमल्स में नहीं थे। ठीक है, कंप्लीट फिगर्स थी। अगर मान लीजिए हमारे पास प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंट कंप्लीट फिगर में ना हो, डेसिमल्स में हो, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, आइए उसको समझते हैं। ठीक है, व्हेन वी आर डीलिंग इन फ्रैक्शंस। आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहाँ पे शॉपकीपर जो है वो प्रॉफिट अर्न करता है 12.5% का आफ्टर लेविंग डिस्काउंट ऑफ 10%। फाइंड हिज प्रॉफिट इफ आर्टिकल सोल्ड एट मार्क प्राइस। अब एक चीज ध्यान से समझना, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस बाय मार्क प्राइस का जो रेशियो है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये मैंने आपको बताया था। अब एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ना लिख के आप इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कैसे, कि भाई देखो वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अब 10% डिस्काउंट है, भाई क्या लिख रहे थे, डिस्काउंट जो है वो 10% का है। 10% का क्या मतलब है, माइनस ऑफ 10/100, मतलब 100 के ऊपर 10 का डिस्काउंट है, इसका मतलब 190/100। तो 100 के ऊपर 10 का डिस्काउंट है, तो हमारे पास फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या आया, माइनस 10% का, वो आया 1/10। ठीक है, माइनस 1/10, या फिर उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 9/10। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ना लिख के हम लिखेंगे इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट जो कि है 9/10। ठीक है, फिर नीचे प्रॉफिट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है। अब ऊपर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिखा है तो नीचे भी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिखेंगे। प्रॉफिट परसेंट है 12.5%, तो 12.5% का मैंने आपको बताया था कि जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1/8। प्रॉफिट जो है वो है 12.5%। अब प्रॉफिट के लिए प्लस साइन यूज होता है, तो ये क्या होगा प्लस 1/8। इसका मतलब एक का प्रॉफिट है 8 के ऊपर, तो ऊपर आएगा 9, नीचे आएगा 8, प्लस 1 का प्रॉफिट है। तो इसका मतलब जो प्लस का 12.5% का प्रॉफिट है वो किसके इक्वल है 1/8, या फिर फ्रैक्शन मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 9/8।
तो डिनोमिनेटर में इस बार हम 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट नहीं लिखेंगे, हम फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिखेंगे 9/8। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी CP/MP, 9 से 9 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4/5। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। अगर आर्टिकल को मार्क प्राइस पे ही सोल्व कर रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। भाई कॉस्ट प्राइस तो 4 है और सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस के इक्वल है, वो है 5। तो 4 से हमने भेजा है 5 में, तो 1 का प्रॉफिट है 4 के ऊपर, तो 1/4 का फ्रैक्शन परसेंट इक्विवेलेंट होता है 25%। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आप 12.5% देके ये मत देखना कि इसको हम पॉइंट में ही सोल्व करेंगे। जब भी डेसिमल्स में आपके पास परसेंटेज हो तो आप फ्रैक्शन इक्विवेलेंट का यूज कर सकते हैं। आई एम सिमिलर एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए यहाँ भी यही सिनेरियो है, यहाँ पे आप देखेंगे 12 1/2% है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, CP/MP लिखूंगा पहले। तो शॉपकीपर जो है उसने 12 1/2% का डिस्काउंट दिया, तो ऊपर डिस्काउंट का इक्विवेलेंट लिखेंगे। अब 12 1/2 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या है, माइनस ऑफ 12 1/2% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, ये है माइनस ऑफ 1/8। इसका मतलब एक डिस्काउंट दिया है 8 के ऊपर, तो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट आएगा, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 7/8। 8 के ऊपर 1 का डिस्काउंट है। ठीक है, तो नोमिनेटर में आएगा 7/8। अब डिनोमिनेटर में आएगा 100 प्लस 15%। अब 15% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या है, वो है 3/20। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा 23/20, मतलब 3 का प्रॉफिट है 20 के ऊपर। ठीक है, तो नीचे हम लिखेंगे 23/20। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा तो CP/MP का हमारे पास रेशियो आ गया 35/46। अब आगे देख लेते हैं। इफ कॉस्ट प्राइस इज 385, फाइंड द सम ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। हमें निकालना है सम ऑफ सेलिंग प्राइस प्लस मार्क प्राइस। अब एक चीज देखिए, कॉस्ट प्राइस आपके पास गिवन है 385, तो 35 की वैल्यू जो है वो गिवन है हमारे पास 385, इसका मतलब 11 से मल्टीप्लाई किया है। तो जो मार्क प्राइस होगा वो भी इसका 11 का मल्टीपल होगा 46 का, तो हमारे पास आ जाएगा ये 6 4 10 5 506। तो मार्क प्राइस की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 506। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस क्या है, 15% का प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस तो है 385, कॉस्ट प्राइस तो है 385, इस पे 15% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 115/100। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 385 इंटू में 23/20, तो 385 इंटू 20 करेंगे पहले, ये आ जाएगा 0, 7, नीचे आ जाएगा 3 5 15, 80 24 25 11, तो हमारे पास आ गया 8855। तो हमारे पास आया 8855 डिवाइड बाई 20। इसको सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 4 4, तो ये आ जाएगा 442, 2 चौके 8 2 चौके 8 2 सबसे 14 पॉइंट 442.75। तो ठीक है, हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया 442.75। ठीक है, तो मार्क प्राइस इसमें ऐड कर देते हैं 506, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का सम निकालना था, तो ये हो जाएगा 75 6 2 8 4 5 4 9 948.75। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप तो हमने CP/MP के रेशियो के सारे कंसेप्ट हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिसऑनेस्ट सेलर को कवर करेंगे। ठीक है, एक चीज देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक था वो था CP/MP रेशियो बेस्ड के ऊपर। तो इसके ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं और SSC ने जितने भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं हमने उनको ले लिया है। हमने फ्रैक्शन वाला पार्ट भी ले लिया है और डायरेक्ट परसेंटेज वाला पार्ट भी ले लिया है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
इसके नोट जरूर बनाते जाना। जैसे जैसे आप वीडियो कवर करते जाएंगे, जितना आप नोट्स बनाएंगे तो आपको क्विक रिवीजन के लिए आपके पास एक कंसाइज फॉर्म रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई डाउट हो। और आज की वीडियो का जो पीडीएफ सॉल्यूशन है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।